लूट मचाने के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन को हेल्प करने के लिए भारत की सरकार, भारत का राज्य मिलिटराइजेशन को लेके आता है, सेना को लेके आता है, डीआरजी को लेके आता है, बस्तर बटालियन, इन तमाम फोर्सेस को लेके आता है। जो अगर हम कल की न्यूज़ पढ़े हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक आदिवासी किसान, उसकी हत्या हो गई थी, जो महुआ के लीव्स को उठाने जा रहा था, कलेक्ट करने जा रहा था ताकि वो बेच पाए, और उसकी वहाँ पे हत्या नहीं हुई है, वहाँ पे उसका फेक एनकाउंटर हुआ है। हेलो नमस्कार, मैं हूं मर्जीना और अभी हम दिल्ली के अंबेडकर भवन में हैं। यहाँ पे आदिवासियों के अधिकार के लिए कुछ सभाएं चल रही हैं। अभी हमारे साथ हैं डीयू की छात्रा बादल, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो मैम, यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही हैं वो किस बारे में हैं? तो बेसिकली इस प्रोग्राम का नाम है आदिवासी अधिकार सभा। जिस तरीके से भारत की सरकार ने, भारत की राज्य ने एक जेनोसाइडल ऑपरेशन चला रखा है, उसका नाम समाधान प्रहार है। पहले उसका नाम ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से हम जानते थे, और अभी हाल ही में उन्होंने एक सूरज कुंड पॉलिसी को भी लागू किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो आदिवासी क्षेत्र है वो रिसोर्सेज और मिनरल से बहुत यूज़फुल रिसोर्सेज, रेयर मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। तो भारत के राज्य, ये दलाल पूंजीपति, अमरीकी इम्पीरियलिज़म, जापानी इम्पीरियलिज़म, ये सारे तमाम पूंजीपति आते हैं यहाँ पे और यहाँ के जो रिसोर्सेज है उसको लूटते हैं। ना केवल लूट के साथ हम देखते हैं ये प्रोग्राम करवाया है फोरम अगेंस्ट मिलिटराइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। तो हम एक देखते हैं जो सैन्यकरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, सबसे ज़्यादा बस्तर में हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे वो जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा मिलिटराइज्ड जगह है। वहाँ पे लूट मचाने के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन को हेल्प करने के लिए भारत की सरकार, भारत का राज्य मिलिटराइजेशन को लेके आता है, सेना को लेके आता है, डीआरजी को लेके आता है, बस्तर बटालियन, इन तमाम फोर्सेस को लेके आता है। जो अगर हम कल की न्यूज़ पढ़े हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक आदिवासी किसान, उसकी हत्या हो गई थी, जो महुआ के लीव्स को उठाने जा रहा था, कलेक्ट करने जा रहा था ताकि वो बेच पाए, और उसकी वहाँ पे हत्या नहीं हुई है, वहाँ पे उसका फेक एनकाउंटर हुआ है। तो हम देखते हैं जब मिलिटराइजेशन वहाँ पे क्यों पहुँच रही है, ये फेक एनकाउंटर्स। उसके बाद में डीआरजीज गए, गांव में गए और गांव में 58,000 रुपीज़ उन्होंने लूटा है वहाँ से। यह आदिवासी गांव के लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे महिलाएं बोल रही है कि इस तरीके से वहाँ पे हो रहा है। और ना केवल लूटा है, वो लोग घर घर गए और घर घर उन्होंने आदिवासी साथियों को मारा है, पीटा है और क्या क्या नहीं किया है। और हम ये लगातार देख रहे हैं कि ये सैनिकरण के साथ ये जेनोसाइड, जो एक मैसेकर हो रहा है, एक नरसंहार हो रहा है आदिवासियों का भारत में, और उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है। आज भी हम देखते हैं कोई मीडिया नहीं लिख रहा है, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लिख रहा है। हम जानते हैं कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, एनडीटीवी भी बिकाऊ हो गया है, खरीद लिया गया है अडानी के थ्रू। तो ये हम देख रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा है। जो सरकार चाहती है, इट शुड बी अ वॉर विदाउट एनी विटनेस। इसके बारे में कोई बोले ना, इसके बारे में कोई सुने ना, इसके बारे में कोई लिखे ना, पर ऐसा हम नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए कई सारे आदिवासी साथी अपने जगहों से आए भी हैं, कई सारों को आने भी नहीं दिया गया है, क्योंकि इतना कैंप वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, इतने सारे चीज़ें हो रहे हैं, वहाँ का जन आंदोलन चल रहे हैं इन कैंपों के खिलाफ, इन मिलिटराइजेशन के खिलाफ, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ। मगर दिल्ली के साथी आज इकट्ठा हुए हैं, कई सारे हमारे प्रोफेसर्स इकट्ठा हुए हैं डीयू से, रतन लाल प्रोफेसर सरोज गिरी, प्रोफेसर जितेंद्र मीना, बहुत सारे साथी, सरजू टिकाम, जो वहाँ पे संघर्ष के साथी हैं, हमारे जो लीडर है वहाँ के संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पे। और ये तमाम ऐसे साथी यहाँ पे आए हुए हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे, दिल्ली के हर कोने में हमें को सुनाई दे, हर जगह सुनाई दे कि हमारे देश के ये आदिवासी यहाँ पे मारे जा रहे हैं, उनका नरसंहार हो रहा है और सरकार ही कर रही है ये नरसंहार। जैसे कि हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए संरक्षण दिया गया है, तो इस पे फिर भी सरकार जो ये संरक्षण का उल्लंघन करी है, संविधान की तो बात का कोई महत्व नहीं है। तो क्या कहना चाहती हैं आप इस पर? मतलब संरक्षण, रिजर्वेशन की बात नहीं है ये बात उनकी जल जंगल ज़मीन की है। और ये बात पेशा कानून जो है उसका कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो ग्राम सभाएं बैठ रही है, जो पंचायत बैठ रही है, वो ग्रामीण के परमिशन के बिना बैठ रही है, उनसे बिना पूछे ग्राम सभा बैठ जा रही है, फेक ग्राम सभाएं हो रही है, फेक पंचायत हो रही है, ताकि फटाफट माइनिंग कंपनीज आए, फटाफट लैंड ले, फटाफट लूट करे और चले जाए। तो हम देख रहे हैं संविधान तो बचा ही नहीं है। और संविधान भी हम देखते हैं कि हर चीज़ संविधान पे लिखा नहीं गया था। लैंड रिफॉर्म के बारे में बात नहीं हुआ था, जल जंगल ज़मीन के बारे में बात नहीं हुआ है। हमको ये देखना पड़ेगा, जो संघर्ष है वो आज संविधान से आगे बढ़ चुका है। तो अभी क्या सरकार से क्या मांग हो रही है इस मुद्दे पे?
सरकार से एक तो मांग हो रही है, जो ऑपरेशन समाधान प्रहार है उसको रद्द किया जाए। जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट को बंद किया गया था, सलवा जुदूम को बैन किया गया था, वैसे ही जो समाधान प्रहार है उसको रद्द किया जाए। जो सूरजकुंड पॉलिसी है जिसके तहत वो तमाम उन सूरजकुंड पॉलिसी सिर्फ आदिवासी छात्रों, आदिवासी जनता पे नहीं है, मगर वो मुसलमानों पे भी है। वो एक इन पूरे तरीके से एक फांसीवादी पॉलिसी है, उसको बंद किया जाए, उसको लागू ना किया जाए। पहली डिमांड तो हमारी ये है। दूसरी डिमांड, जो राइट्स है, जो अधिकार है, जो बेसिक राइट्स है आदिवासियों के, उनको वो पहुंचाया जाए। तीसरी बात, जो मतलब जिस तरीके से वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ पे मैसेकर हो रहा है, वहाँ पे उनको फेक इनकाउंटर्स के तहत मारा जा रहा है, उस पे कमिटीज़ बैठे, उस पे हमको पुख्ता रिपोर्ट आए, पर हमको कुछ मिल नहीं रहा है उसके बारे में। कोई जा नहीं पा रहा है, जो जाता है वो आ नहीं पाता है, वो जा नहीं पाता है। यहाँ से लोगों को जब यहाँ से फोरम की एक टीम गई थी पहले, मगर उसको वहाँ पे जाने से रोक दिया गया था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में उनको वहाँ पे एंट्री मिली। तो ये पूरा जो उन्होंने मीडिया ब्लैकआउट भी कर रखा है, उसके खिलाफ भी हम एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं आदिवासियों का उनका अधिकार मिले, उनको इज़्ज़त मिले, जीने का इज़्ज़त मिले। उनका इज़्ज़त आज के समय में कुछ बचा ही नहीं है। फोर्सेस जाती है, आर्म फोर्सेस जाती है, उनके घर पे जाती है, उनकी महिलाओं को रेप करती है, उनके घरों को लूटती है, उनके घर पे जाके उनको मारती है, उनका फेक एनकाउंटर करती है। उनकी ज़िंदगी की कोई इज़्ज़त ही नहीं बची हुई है। तो उनको उनकी इज़्ज़त दीजिए, उनको लौटाइए उनका जल जंगल ज़मीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर।